सेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस 1773 में शुरू हुआ था, ये पीक पर पहुंचा 1833 में। इस एक्ट के जरिए कंपनी की सारी कमर्शियल एक्टिविटी को खत्म कर दिया गया। 1813 वाले एक्ट के जरिए कंपनी के पास ट्रेड में मोनोपोली मेंटेन करी गई थी चाइना के साथ, और चाय में ट्रेड की मोनोपोली अब इसको भी खत्म कर दिया गया और कंपनी अब केवल एक प्रशासनिक बॉडी बन के रह गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रखा गया, जिसके पास सारा सिविल और मिलिट्री पावर होना था। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना विलियम बेंटिक। ध्यान देने वाली बात यह है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जरिए गवर्नर ऑफ बंगाल को बदल करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था, और पहला गवर्नर था ऐसा वॉरेन हेस्टिंग्स। आज के बाद 1833 के बाद जो भी लॉ बनेंगे वो रेगुलेशन नहीं कहलाएंगे, वो एक्ट कहलाएंगे। इसी एक्ट के जरिए स्लेवरी एबॉलिश कर दी गई लीगली भारत में। एक काम और किया गया, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसको ये पावर दिया गया कि वो पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए लॉ बना सकता था। कोई भी फॉरेन सब्जेक्ट या फिर नेटिव सब्जेक्ट पर उसको लॉ बनाने का पावर था। लॉ कमीशन को स्टैब्लिश किया गया। पहला लॉ कमीशन मैकॉले के अंडर बनाया गया। कोई भी यूरोपियन अब भारत में आकर के बस सकता था, यहाँ पर प्रॉपर्टी ओन कर सकता था। तो इस तरह से ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन को भारत में लीगलाइज कर दिया गया। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अब धर्म, जन्म और जाति इन सब के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, मतलब कि रूल ऑफ लॉ प्रोवाइड किया गया लॉ के जरिए यहाँ पे। तो इस तरह से भारत में एक सेंट्रलाइज्ड लेजिस्लेटिव अथॉरिटी की शुरुआत हुई। पहला स्टेप लिया गया भारतीय प्रशासन को यूनिफाई करने के लिए, और इंडियन लीगल सिस्टम का फाउंडेशन रखा गया, क्योंकि फर्स्ट लॉ कमीशन के बाद सारे जो लॉ हैं उसको कोडिफाई किए गए। मतलब कि अब जो लॉ होंगे वो जाति, धर्म इन सब को देख करके नहीं, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग सबके लिए समान होंगे।